हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि हैं देवास की, वो बहुत गरिमा से और बहुत संजीदगी से, जितना हम उनको जानते और समझते रहे हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी देवास में प्रवेश कर चुके हैं, मुझे बताया जी सकलेचा जी। पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि विकास को आपने एक जनप्रतिनिधि के नाते जिस तरह की परिस्थितियां रहीं, वो चुनौतीपूर्ण भी थीं, भावनात्मक भी थीं, आप राजनीति में आईं, सार्वजनिक जीवन में आईं, आपने देखा, फिर धीरे धीरे तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि राजनेता बहुत तेज़ी से समझता है चीज़ों को, तो आपने चीज़ों को समझा भी। विकास की आपकी परिभाषा, आप किस तरह से देखती हैं उसको? शरद जी, विकास के बारे में अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात की। मैं मानती हूँ विकास की बहुत सारी परतें होती हैं। हम विकास को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कोई एक काम के लिए या एक डायरेक्शन में। बहुत सारे परतें होती हैं, मैं मानती हूँ। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि विकास केवल सड़क, बिजली, पानी है, या एक मैं मानती हूँ एक वे ऑफ लाइफ है, उसको बेहतर बनाना या एक विचार को बेहतर बनाना भी विकास होता है। तो मैं मानती हूँ विकास को हम जिस तरह से अभी तक डिफाइन करते आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ा विस्तृत रूप में इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, मैं मानती हूँ विकास शब्द पे। मैं आपने बहुत देखिए, इस बात को बहुत बुनिएगा। मैं सर का भी, सकलेचा जी का भी ध्यान, आशीष भाई का भी और मनोज भाई का भी ध्यान आकर्षित, जो इन्होंने बात कही है, विकास का मतलब क्या है। अभी मनोचिकित्सकों के एक सम्मेलन में मेरी कुछ सीनियर साइकेट्रिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा सबसे बड़ी चुनौती डिप्रेशन है इस दौर की। सब कुछ है जीवन में, आपको पता होगा कि यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में, इस समय अर्ली 50s में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है आपकी पीढ़ी का नौजवान। वो 30 साल के बाद ऊब रहा है काम से, वो कह रहा है बहुत हो गया, बर्नआउट हो रहा हूं मैं। नया शब्द आया है, बर्नआउट। पागल हो रहे हैं, वो बोर हो गए। इस बर्नआउट सिंड्रोम के लिए भी जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा। आपके क्या काउंसलिंग के मैकेनिज्म है, ये भी विकास का हिस्सा है। एक युवा पीढ़ी का सदस्य जिसने बहुत मेहनत से इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA किया है, क्या वो अपने जनप्रतिनिधि को रात 2 बजे फोन करके कह सकता है मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, या मैं आपसे मन की बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है शायद आपने उस तरफ भी इशारा किया है कि डेवलपमेंट। जी, मैं मानती हूँ ये बर्नआउट का फेज जो है वो भी ज़्यादा तेज़ गति से चलने से होता है। हम वही काम एक एवरेज स्पीड से अगर हम वहाँ तक अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए करेंगे तो बर्नआउट की स्थिति भी नहीं होगी, थकान भी नहीं होती है। और जब हम अपने मुकाम पे पहुँचते हैं तो उस मुकाम पे पहुँचने के बाद हम उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। नहीं तो हम इतने थके हारे उस मुकाम तक पहुँचें कि हमें खुद को अपनी जो चीज़ को हमने काबिल, वो जो हमने मुकाम पाया है, उसका हमको खुद को एहसास नहीं होता है। ये भी आपने बड़ी गहरी बात की, क्योंकि मैंने बर्नआउट सिंड्रोम को जर्नलिस्ट में भी देखा है, पॉलिटिशियन में भी देखा है कि बहुत तेजी से भागे और बहुत तेज उड़ान मानी गई। स्टूडेंट्स में भी वही बात हो रही है। स्टूडेंट्स में भी वही बात है कि आपको अनार की तरह जलना है या अगरबत्ती की तरह जलना है, ये आपको देखना है। आप बहुत देर तक चलेंगे, आपकी सुगंध सुवासित फैलेगी, और अनार एकदम से सबका ध्यान जरूर खींचता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं होता वहाँ। देवास के विकास को आप किस तरह देखती हैं? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से, देखिए ब्यूरोक्रेट बड़े फोरसीन करते हैं चीज़ों को, वो आगे देख लेते हैं, उन्हें मालूम होता है क्या होने वाला है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझसे कहा कि ये मध्य प्रदेश का गुरुग्राम होने वाला है निकट भविष्य में, बहुत बड़ी एक गुंजाइश है, और यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट आने वाले 10-15 सालों में होगा शरद जी। तो मैं समझ गया कि ये बात बड़ी गंभीर है।
तो ये क्या आप देख पा रही हैं देवास उस तरफ जा रहा है? क्योंकि अब इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन आना कठिन हो जाता है, तो एक बहुत ही इंटरनेशनल हवाई अड्डा मैं फोरसीन करता हूं उनकी बात सुनकर कि शायद देवास में हो, जिससे उतरकर खुद इंदौर जाना आसान हो, उज्जैन जाना आसान हो। जी, विकास देवास में जो हो रहा है, मैं मानती हूँ पहले तो हमें मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठना, एक विकास करना महसूस होता था। अब हम मूलभूत सुविधाएं माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को से परिपूर्ण किया है देवास को। अब हम जा रहे हैं विस्तृत विकास की तरफ। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, एमएसएमई की बहुत बड़ा सेक्टर एक देवास में आ रहा है। हमारा विपक्ष कुछ भी कहे, पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे देवास में 100% भरा हुआ है और 100% ऑपरेशनल है। अभी कोई भी सिक यूनिट नहीं है आज की तारीख में यहाँ पर। उनको भरपूर पानी मिल रहा है, भरपूर बिजली मिल रही है, भरपूर सुंदर सड़कें, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनके पास बनी हुई है। तो विकास उस तरफ भी हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सी बात बताती हूँ कि विकास केवल सड़कें, बिजली, पानी, इंडस्ट्रीज, रोजगार ये उपलब्ध कराने में तो हम कामयाब हुए हैं देवास में, पर विकास में इसे भी मानती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी कुछ 30-40 बहू बेटियों को एक कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था कि आपके पिक्चर्स, उनके पिक्चर्स फेसबुक से ले लिए थे और बोल रहे थे कि हम एक्सपोज करेंगे आपके पिक्चर्स। उन बेटियों के लिए हमने लड़कर, उस पुलिस अधिकारियों ने उसको पकड़कर उचित कार्रवाई की। वो तो एक अपनी जगह पर, मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, मैं खुद गई थाने पे उन बेटियों को मिलने के लिए, उन बहुओं को मिलने के लिए। सब यंग बच्चियाँ थीं, 30-40 लड़कियाँ थीं। मैं उनसे मिलने गई, मैंने उनसे मिला और फिर मैंने बोला बाहर मीडिया है, आप लोग अपना फेस कवर करना चाहें तो कर लीजिए क्योंकि बाहर मीडिया है। सब लड़कियाँ बोली कि हमें नकाब की ज़रूरत नहीं है। हम उस व्यक्ति से लड़ रहे थे कि हमारे फोटोज हमारे परमिशन के बिना वो नहीं छाप सकता है। हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, पर मीडिया के सामने जाने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम मीडिया के सामने जाके यही बताएंगे कि हमने उस व्यक्ति को पकड़ने में आपकी मदद की है। तो ये है विकास का एक और परत। ये है सोच जो विकसित हुई है हमारी बहू बेटियों में भी। हमारे संस्कार अपनी जगह सुरक्षित हैं, पर एक जो कॉन्फिडेंस हमारी बेटियों में आया है वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलित अनंत योजना के द्वारा, मैं मानती हूँ, आया है बेटियों में, जिसके तहत वो आज कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रही हैं। मैं मानती हूँ वो भी एक विकास का बहुत बड़ा पहलू है जो हमने देवास में, काबिल तारीफ है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मुझे ये यहीं से ताली क्यों है साहब? आप लोगों को क्या कोई थोड़ी चुनौती लगी क्या इस बात में? देखिए, स्त्री और पुरुष पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। दुर्भाग्य ये है कि उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अलग अलग देखते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रकृति का जिसने भी निर्माण किया, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, नेचर बोलते हैं, उसने सप्लीमेंट बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात की कि मुझे ये भी लगता है कि वो जो बच्चियां, वो जो लड़कियां आपके पास आईं, वो इसलिए भी सहज थी कि वो एक महिला जनप्रतिनिधि के पास जा रही थी। आपकी पार्टी, उस पर यह भी एक बात होती है जैसे तमाम राजनीतिक दलों पर है। हालांकि संगठन में आपने अच्छा खासा, बीजेपी ने रिजर्वेशन दिया है। अभी चर्चा ये भी थी कि संसद का ये जो सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, शायद वो वुमेन रिजर्वेशन की तरफ भी जाए, लेकिन एजेंडा आ चुका है। आप क्या सोचती हैं, क्या और अधिक टिकट्स न सिर्फ बीजेपी में बल्कि तमाम पार्टियों में महिलाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, अब एक बहुत बड़ा मैं खुद यहाँ कई यंग जनरेशन की बिटिया और गर्ल्स यहाँ मौजूद हैं। अब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ कि हाँ, अब वो अपने पापा, अपनी मम्मी के लिए बिल्कुल वही रोल अदा कर रही हैं जो लड़का करता था कभी, बल्कि लड़के नहीं कर रहे हैं। अब माफ़ कीजिएगा, मैं देखता हूँ और शिकायतें भी सुनता हूँ
कि लड़के उतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अपने बॉस से मेरी बात हो रही थी, उनको कुछ पैसों की जरूरत थी। बॉम्बे में उन्होंने अपने बेटे से कहा, जो एक बड़े बैंक में था, और उनकी वाइफ से ये बात उनकी बेटी को अमेरिका में पता चल गई, वहां से तुरंत पैसे आ गए। बेटे ने 2 दिन बाद पैसे की बात की। बिटिया यानी बिटिया, अल्टीमेट है बिटिया। तो क्या वुमेन रिजर्वेशन कुछ और बढ़े, कुछ और आगे बढ़े चीजें? बेटियों को, महिलाओं को मौके तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि महिलाओं में काबिलियत है। कहीं ना कहीं वो पीछे हटकर रहती हैं। आप उनको मौके देंगे तो हर महिला, हर बेटी, हर बहू में ये शक्ति है कि वो साबित करके दिखाए कि वो उस मौके के काबिल है। तो मैं मानती हूँ बेटियों को और बहुओं को, महिलाओं को मौके तो मिलने चाहिए जिस तरह से बेटों को मिलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। कंक्लूड करूंगा 1-2 सवालों के साथ। आप दावा करेंगी ही कि 5वीं बार फिर बीजेपी सरकार। इस दावे के पीछे मजबूत आधार होना बहुत ज़रूरी है। 2018 में कुछ चूक रह गई थी और उस चूक से बहुत फोटो फिनिश था रिजल्ट, लेकिन फिर भी बीजेपी पीछे रह गई थी। बहुत सबक सीखा है, बहुत सारी चीज़ें ठीक की हैं, लेकिन अब बीजेपी में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आकांक्षी वर्ग है, जो चाहता है कि हमें भी जगह मिले, क्योंकि सत्ता में आपकी भागीदारी बढ़ती है तो वो भी चाहता है हमारी भागीदारी भी बढ़े। आपका क्या आधार है? अगर 5वीं बार, क्यों बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो शरद जी, 4थी बार भी सीट जरूर कम मिली थी, पर वोट भाजपा को ही ज्यादा मिले थे। आप लोगों ने चुनाव का विश्लेषण किया होगा, आप लोगों को मालूम है उस वक्त भी जीत तो भाजपा की ही हुई थी, मैं मानती हूँ, क्योंकि वोट जनता ने ज़्यादा भाजपा को ही दिए थे। और इस बार भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हर वर्ग को छूने का काम किया है, हर वर्ग को के स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। मैं मानती हूँ हर पहलू को छू के हर क्षेत्र में विकास किया है। तो आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सभी आशीर्वाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को ही लाएंगे। ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूं मैं एक बाहर की तरफ से भी जो हमने पूछा आप क्या उम्मीद करती हैं, भैया तो आपके भी हैं शिवराज जी, उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे सम्मान की रक्षा हो। कई बार हम शहरों में, इंदौर की बात भी हुई, भोपाल की भी बात हुई, उन्होंने कहा जिस तरह की चुनौती कई बार हम देखते हैं, शराब की दुकानें हैं, शराब की दुकानों से निकलने वाले तत्व हैं, नशा एक बड़ी चुनौती बन गया है, और ये लोग कई बार हम में एक असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। कई लड़कियां हैं जो अब लेट नाइट शिफ्ट में जर्नलिज्म में भी काम करती हैं, वो कहती हैं हम भी रात 11 बजे निकलना चाहते हैं, हम भी 12 बजे राजवाड़ा जाकर कुछ खाना चाहते हैं। ऐसा एक एनवायरनमेंट और मिले। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट बहुत खराब है, लेकिन हमारे सम्मान के लिए ये गिफ्ट हमें मध्य प्रदेश सरकार बहुत ताकत से दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो। मैं मानती हूँ इसके लिए हमारी बेटियों को, जो युवा वर्ग है महिलाओं में, उनको एक इनर कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। उनको इनर कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कोई दे नहीं सकता उनको, उन्हें खुद कल्टिवेट करना पड़ेगा अपने अंदर कि हमें किसी से डर नहीं है। कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मेरी भी बेटी है तो मैं उसे यही सिखाती हूँ कि ये चीज़ आपको अपने अंदर कल्टिवेट खुद करना पड़ेगा, इनर कॉन्फिडेंस, कि आप बराबर हो सबके, तब जाके आप बराबरी का दर्जा हासिल कर पाओगी। तो मैं चाहूँगी सभी उन युवा बेटियों को बोलने के लिए कि आपको किसी से ये मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही के अंदर है, आप उसे बाहर निकालिए और कॉन्फिडेंस के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अधिकार से अपना काम कीजिए। इसके अलावा कोई बेहतर चीज़ या बेहतर एडवाइस एक सीनियर महिला की या एक माँ की नहीं हो सकती है युवा बेटियों के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पे आप आश्वस्त करती हैं कि स्थितियां मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर होंगी और महिलाओं के सम्मान के लिए लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी जो कुछ भी बेहतर से बेहतर कर सकती है, उसके लिए सरकार नो स्टोन अनटर्न्ड। बिल्कुल, उसके लिए तो तत्पर है माननीय शिवराज सिंह जी, और उन्होंने किया भी है। हमारी छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले को सीधे फांसी की सजा हो, इस
आदेश के साथ ही इतनी सारी माताओं में सांत्वना हुई है कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, और ऐसे ही दरिंदों के दिल में भी दहशत बिठाने का काम इस आदेश ने किया है। तो मैं मानती हूँ ये एक पहल है सरकार की तरफ से गलत लोगों के दिल में दहशत बिठाने का। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, देवास के विकास को आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? आपका अपना उसमें एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या कंट्रीब्यूशन है? और इसके पहले जब कांग्रेस के सत्र में हम बात कर रहे थे तो ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी मानी कि इंदौर की तरह एक समन्वय की आवश्यकता हो, संवाद बने तो और चीज़ें बेहतर हों। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, ये रुक गया, ये रोक दिया गया, लेकिन ये उन्होंने भी माना कि एक समय दिग्विजय सिंह सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ दाल बाफले खाते थे। थोड़ी देर पहले ही सदन में पटवा जी उनके खिलाफ बहुत ही फायरी बोले हैं। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह जी के बीच में जो डेवलपमेंट का एक रिश्ता था महापौर और मुख्यमंत्री का, वो सबने देखा है। बाबूलाल गौर और कमलनाथ जी के जो रिश्ते थे, अटल जी के और नरसिम्हा राव जी के जो रिश्ते थे, इसको और बेहतर करने की जरूरत है। ये दबाव क्या आप अपने ऊपर भी महसूस करती हैं? बिल्कुल ज़रूरत है। एक समय था, एक बहुत सीनियर लीडर थे प्रभात शेखर जी, जो यहाँ से देवास से जीतते थे। वो मुझे अभी कुछ दिन पहले मिले थे, तो उन्होंने इतनी सहजता से मुझे मिले और बोले, मैं वही, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मुझे बताया मैं वही हूँ जिसे महाराज ने हराया था। तो इतने सीनियर लीडर इतने सहजता से, इतनी अपने सहजता से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं और आके बात कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि वो संबंध कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, पार्टी विशेष में नहीं रहते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है, मैं मानती हूँ। देवास को आगे कैसे ले जा रही हैं आप? किस देवास तरह से आप में मैं प्लान मानती हूँ पिछले 3.5 साल में तो उल्लेखनीय विकास हुआ है। इतना हुआ है कि लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। उस स्तर का विकास देवास में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं, और इसे आगे ले जाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई हैं। रसूलपुर पे ओवरब्रिज है, जो उज्जैन चौराहे से लेके नागूखेड़ी तक जो रास्ता है, ये सब प्रस्तावित हैं, कंप्लीट करना है। इसके अलावा आने वाले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें जो हमने हमारे विजन बोर्ड में बना के रखी हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। तो विकास तो कभी रुकता नहीं है, जितना करेंगे उतना कम है। इसे आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से जैसा हमारा विजन बोर्ड हमें बताता जाएगा, हम करेंगे। अभी चुनाव के समय हम अपना विजन बोर्ड पब्लिकली अनाउंस भी करेंगे, बताएंगे भी कि हम अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं। पिछले चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे देवास, हमने नगर निगम में बैठ के एक मीटिंग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमें बोला था कि एक अगले 5 साल का एक विजन तैयार कीजिए। उनके नेतृत्व में उस बैठक में हमने तैयार किया था। आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हम पूरा कर चुके हैं और उसके आगे बढ़ के 4 काम और किए हैं हमने। तो इस बार मैं मानती हूँ, मैं जैसे बोलती हूँ, पहली बार हम चुनाव में उतरेंगे, गर्व से सिर ऊंचा करके हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगेंगे और बोलेंगे कि आपने वो आपको वादा किया था वो सब काम पूरे किए हैं और अब फिर आपके पास वोट मांगने आए हैं। नहीं तो पहले जाते थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। तो ये फर्क है पहले चुनाव में और इस चुनाव में। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि जिस आत्मविश्वास से आपने ये बात कही है, ईश्वर करे आप इस मार्ग पे आगे बढ़ें, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का चेहरा चमकता हुआ आत्मविश्वास से भरा तभी होता है जब वो महसूस करता है कि उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखे हैं और उसकी डिवीज़न बहुत अच्छी और पक्की, बहुत ही बेहतर होने की उम्मीद है। बहुत शुभकामनाएं आपको।